हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर। आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपना चैप्टर नंबर 2 जो है इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का। चैप्टर नंबर 2 था अपना पंप एंड एक्चुएटर। तो उसके करीबन हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी देखे हैं। इन दोनों वीडियोस में हमने पूरा पंप का जो टॉपिक था वो सारा पंप का टॉपिक उसमें कवर करने की कोशिश की है। सारे पंप के सारे एनिमेशंस मैंने उसमें आपको दिखाए हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्चुएटर। एक्चुएटर के एक्चुअली 2 टाइप होते हैं, एक लीनियर एक्चुएटर होता है, एक रोटरी एक्चुएटर होता है। तो आज जो लीनियर एक्चुएटर है, तो ये सारा लीनियर एक्चुएटर क्या क्या होता है, उसके एनिमेशंस कैसे है, आज वो हम देखने वाले हैं। और इसके बाद का लास्ट वीडियो जब आएगा तो उस लास्ट वाले वीडियो में पूरा नोट जो है, पूरा नोट्स हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं एक्चुएटर का एनिमेशन, एक्चुएटर के टाइप कौन से हैं, वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो उससे पहले मैं आपको अपील करूंगा सब बच्चों को कि प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप जितना सब्सक्राइब करते हैं उतना ही मुझे मोटिवेशंस मिलता है कि आपके लिए कुछ और अच्छे अच्छे वीडियोस में ला सकूं। इन सारे वीडियोस का बेनिफिट जब आपका एग्जाम आएगा तब आपको इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियोस। तो पहले तो मैं आपको एक्चुएटर्स बता देता हूँ कि एक्चुएटर्स क्या होता है। एक्चुएटर्स एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या है वो देख लीजिए, उसका डेफिनेशन देखिए। हाइड्रोलिक एक्चुएटर आर द डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट पावर ऑफ अ प्रेशराइज्ड ऑयल इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। तो एक्चुएटर एक ऐसा डिवाइस होता है कि वो अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल वन। मैकेनिकल फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है, भले उसमें न्यूमेटिक एनर्जी रहने दीजिए, हाइड्रोलिक एनर्जी रहने दीजिए, और उसका मैकेनिकल के फॉर्म में कन्वर्जन करने का काम अगर कोई करता है तो उसको हम एक्चुएटर्स बोलते हैं। तो एक्चुएटर के टाइप देख लीजिए। टाइप ऑफ एक्चुएटर एक्चुअली 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द लीनियर एक्चुएटर एंड सेकंड इज द रोटरी एक्चुएटर। जो हाइड्रोलिक में हम देख रहे हैं वही हमको न्यूमेटिक्स में भी देखने हैं। तो लीनियर एक्चुएटर में कौन कौन आता है? तो लीनियर एक्चुएटर के टाइप है सिंगल एक्टिंग, सिंगल पिस्टन रॉड सिलेंडर, इसको हम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इसीलिए इसको ऐसे सिलेंडर भी बोलते हैं। सिंगल एक्टिंग रैम, एक सिंगल एक्टिंग रैम होता है। बाद में आता है डबल एक्टिंग सिंगल पिस्टन रॉड सिलेंडर, दैट इज डबल एक्टिंग सिलेंडर। नेक्स्ट इज द डबल एक्टिंग डबल पिस्टन रॉड सिलेंडर। नेक्स्ट इज अ टेंडम सिलेंडर एंड लास्ट है टेलीस्कोपिक सिलेंडर। तो ये सारे लीनियर एक्चुएटर के टॉपिक है, लीनियर एक्चुएटर के टाइप्स है। बाद में देखते हैं हम रोटरी एक्चुएटर। तो रोटरी एक्चुएटर में देखिए क्या क्या आता है। वेन टाइप एक्चुएटर, पिस्टन टाइप एक्चुएटर, एक्सटर्नल गियर मोटर, इंटरनल गियर मोटर, जीरोटर मोटर, अनबैलेंस्ड टाइप वेन मोटर, बैलेंस टाइप वेन मोटर, स्ट्रेट एक्सिस पिस्टन मोटर, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर। अभी ये जो सारे नाम है, ये नाम अभी हमने पिछले वाला जो वीडियो देखा था, तो इसमें यहाँ पे सिर्फ मोटर लगाए तो हमने पंप के देखे थे। तो पंप एंड मोटर इनका कंस्ट्रक्शन पूरा सेम होता है। बस पंप में क्या होता है कि पंप फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल पंप है तो उसको रन करने के लिए हम एक्सटर्नली मोटर लगाते हैं, और उस मोटर की वजह से वो पंप घूमता है। और यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल मोटर है, तो उस मोटर को घुमाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको फ्लूइड पावर चाहिए। तो फ्लूइड पावर आप ऑयल पावर यूज कर सकते हैं या कॉम्प्रेस्ड एयर भी यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फिर एक्सटर्नल मोटर इंटरनल मोटर से सारे मूव करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे एक्चुएटर्स हो गए। तो अभी हम एनिमेशन देख लेते हैं। तो वन बाय वन आज हम इस वीडियो में लीनियर एक्चुएटर के एनिमेशन देखेंगे, और अगले वाले वीडियोस में हम रोटरी एक्चुएटर के एनिमेशन देखेंगे। एक्चुअली रोटरी एक्चुएटर के जो पंप के मैंने एनिमेशन दिखाए थे वही है, बस उसका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वर्किंग के अंदर कि हम वो एक्सटर्नल पावर से मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नल पावर फ्लूइड पावर आएगा और न्यूमेटिक पावर आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एनिमेशंस। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ एनिमेशन का। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है?
देखिए अभी स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है आपको डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो इसको डबल एक्टिंग क्यों कहेंगे हम? क्योंकि ये जो पिस्टन है, सिलेंडर क्या होता है, देखो ये सिलेंडर पूरा बाहर का असेंबली है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं, तो इसको हम पिस्टन बोलेंगे। ठीक है। अभी ये जो आपके सामने आया है, ये है हमारा सिंगल एक्टिंग सिंगल एंडेड सिलेंडर, या सिर्फ आपको सिंगल एक्टिंग सिंगल रॉड सिलेंडर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसको सिंगल एक्टिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो ये जो पिस्टन है, तो पिस्टन का ओनली वन साइड यहाँ पे यूज होता है फॉर कॉम्प्रेसिंग द फ्लूइड। सिर्फ एक ही साइड यूज होगा, तो इसीलिए इसको हम सिंगल एक्टिंग कहेंगे। और दूसरे साइड में क्या लगा सकते हैं? दूसरे साइड में आप स्प्रिंग लगा सकते हैं, गैस लगा सकते हैं, डेड वेट लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं सेकेंड साइड में। ओके। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कहेंगे। इसका वर्किंग कैसे होगा? जैसे ही फ्लूइड प्रेशर से इसके अंदर एंटर करेगा, फ्लूइड क्या करेगा, ये वाला जो सरफेस है, इस वाले सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ये पिस्टन जो होगा, पिस्टन वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे दिखा है देखो, इसका इस डायरेक्शन में अगर होता है तो उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे, और इस डायरेक्शन में अगर आता है तो उसको रिट्रैक्शन कहेंगे। एंड रिट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन स्प्रिंग लगाई है, तो फ्लूइड पावर की वजह से ये जो स्प्रिंग है वो कॉम्प्रेस होती है, और जब हमारा वर्किंग कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है कि ये स्प्रिंग एक्सटेंड करते हुए फ्लूइड को वापस यहाँ से भेज देती है। तो ये हो गया हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। आप इसका एनिमेशन देखिए, आपको इसका वर्किंग समझ में आएगा। यहाँ पे इनलेट सेक्शन दिया है उसका, और ये सारे नेसेसरी पार्ट, इसको बोलते हैं रॉड एंड, इसको बोलते हैं कैप एंड, और ब्लाइंड एंड भी बोलते हैं इसको। ये स्प्रिंग दिया है, सिलेंडर केसिंग है यहाँ पे, इसको पिस्टन बोलेंगे, ये पिस्टन रॉड रहता है। तो ये पूरा असेंबली हम इनक्लोज करते हैं। सिंगल है तो फ्लूइड फ्रॉम पंप, पंप से जो फ्लूइड आएगा वो यहाँ से आएगा, ये एंटर करेगा, यहाँ से प्रेशर से एक्सर्ट करेगा ये वाले सरफेस पे। जैसे यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है तो ये क्या होगा, ये आपका सिलेंडर जो होता है वो एक्सटेंड पोजीशन में जाएगा। जो कुछ वर्क आपको करना है, वर्क कंप्लीट हो गया, हम सिग्नल देते हैं पंप को कि वर्क कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से क्या होता है, पंप बंद हो जाएगा या पंप रिवर्स हो जाएगा, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाती है और यहाँ से जो फ्लूइड है वो आउट चले जाता है। सो दिस इज अवर सिंगल एक्टिंग सिंगल रॉड सिलेंडर। आप इसको शॉर्ट में आप इसको ऐसे सिलेंडर भी बोल सकते हैं, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अभी डबल एक्टिंग का देखते हैं। देखिए ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, तो डबल एक्टिंग सिलेंडर में यहाँ पे स्प्रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों स्ट्रोक है। अभी ये जो पिस्टन था, पिस्टन के दोनों एंड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए। तो यहाँ से जो फ्लूइड आएगा वो इस सरफेस पे एक्ट होगा, यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ये एक्सटेंशन पोजीशन में जाएगा, और यहाँ से जो फ्लूइड है वो फ्लूइड बाहर चले जाएगा। और जैसे ही देखिए स्ट्रोक हुआ, एक्सटेंशन स्ट्रोक हुआ। अभी रिट्रैक्शन स्ट्रोक अगर हमको करना है तो यहाँ से फ्लूइड एंटर करेगा, यहाँ से जैसे फ्लूइड एंटर करता है वो पूरा फ्लूइड जो होता है इस सरफेस पे के ऊपर एक्ट करेगा। ओके। तो जैसे ही यहाँ पे एक्ट करेगा तो ये फोर्स इस साइड में लगाएगा, तो ये हो गया हमारा रिट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन, तो इसको कहेंगे डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फ्लूइड प्रेशर का, फ्लूइड पावर का जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन हम किसमें कर रहे हैं, मैकेनिकल के इसमें कर रहे हैं। तो ये पिस्टन्स वगैरह उसका इंट्रोडक्शन है। तो इसके बाद और एक सिलेंडर आएगा हमारा, डबल एक्टिंग डबल रॉड सिलेंडर। हाँ। तो ये वाला सिलेंडर है हमारा डबल एक्टिंग डबल रॉड सिलेंडर। तो देखो ये डबल एक्टिंग सिलेंडर था, तो पिछले वाले सिलेंडर में यहाँ पे रॉड नहीं था, लेकिन यहाँ पे रॉड हम दे सकते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, जनरली मिलिंग मशीन में वगैरह हम यूज करते हैं। तो ये जो होता है, तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर असेंबली दिया है और दोनों एंड में एक एक रॉड यहाँ पे लगा दिया है। तो क्या होता था पिछले बार में, और ये क्या होता है देखो, उस डबल एक्टिंग सिलेंडर में हमने देखा तो यहाँ पे रॉड नहीं था, तो यहाँ से जो प्रेशर था वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, और यहाँ का जो प्रेशर है ड्यू टू द रॉड, इसका इतना एरिया माइनस हो जाता है, तो यहाँ से प्रेशर थोड़ा सा कम मिलता था। अगर दोनों साइड में हमको इक्वल प्रेशर चाहिए तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस वाले केस में हम डबल एक्टिंग
डबल रॉड सिलेंडर हम वहां पे यूज करते हैं। तो ये 3 एक्चुएटर हो गए, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग विथ डबल रॉड सिलेंडर। तो ये दोनों एंड पे घूमेगा, दोनों एंड पे हम ऑपरेशन इसका कर सकते हैं। इसका दोनों साइड यूज होगा और दोनों साइड में इक्वल प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने 3 एक्चुएटर। अगला वाला एक्चुएटर मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा सिलेंडर है टेंडम सिलेंडर। तो टेंडम सिलेंडर क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में जब हमको फोर्स लगाना है तो डबल फोर्स हमको लगाना है। तो डबल फोर्स जहां पे रिक्वायर्ड है, मोर फोर्स जहां पे रिक्वायर्ड है, तो उसको हम बोलेंगे टेंडम सिलेंडर। तो इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेंडर टू, दो डबल एक्टिंग सिलेंडर का कॉम्बिनेशन भी हम इसको कहेंगे। यहाँ पे इसका वर्किंग देखिए, वर्किंग कैसे होगा कि एक ही टाइम पे हम दो जगह से इनपुट करेंगे और एक ही टाइम पे दो जगह से ये इसका आउटपुट होगा। तो अभी हम इसका वर्किंग देखते हैं, देखो। तो इसको कहेंगे टेंडम सिलेंडर। इसके लिए दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। तो ये अल्टरनेट इनपुट और ये अल्टरनेट आउटपुट यहाँ पे लगाए। ये पूरा सिलेंडर और ये अंदर का पिस्टन का असेंबली। तो यहाँ पे जैसे ही लिक्विड इन होता है, लिक्विड इन हुआ तो देखो यहाँ से और यहाँ से सेम प्रेशर लगाता है। तो यहाँ पे आने वाला जो फोर्स है वो मोर फोर्स होता है, ज्यादा फोर्स होता है। और जब रिटर्न आ जाएगा तो वैसे ही वो उसको फोर्स लगाए। तो इसको हम कहेंगे टेंडम सिलेंडर। सो लास्ट वाला सिलेंडर अभी हम, और लास्ट वाला अभी लीनियर सिलेंडर हम देखेंगे, जिसको कहेंगे हम टेलीस्कोपिक सिलेंडर। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो हर क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत से बार इस टेलीस्कोपिक सिलेंडर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक ही क्वेश्चन आपको 8-8 मार्क के लिए पूछा जाता है टेलीस्कोपिक सिलेंडर पे। तो आप इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि टेलीस्कोपिक सिलेंडर क्यों कहते हैं। जैसे हमारा टेलीस्कोप होता है वैसे ही ये सिलेंडर होता है। तो कम जगह में अगर ज्यादा लेंथ का स्ट्रोक आपको चाहिए तो तब जाके हम टेलीस्कोपिक सिलेंडर यूज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है डंपर। डंपर में अगर आपने देखा होगा कि डंपर जब ऊपर उठता है, जब उसका एक्सटेंशन होता है डंपर का, तो उसके नीचे जो सिलेंडर लगाया होता है उस सिलेंडर को हम कहेंगे टेलीस्कोपिक सिलेंडर। अगर आपने क्रेन देखा होगा, बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर आग बुझाने के लिए वो क्रेन यूज करते हैं, तो उस क्रेन के अंदर भी टेलीस्कोपिक सिलेंडर यूज होता है। अभी हम इसका वीडियो देखेंगे टेलीस्कोपिक सिलेंडर का। तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर कैसे वर्क करेगा, देखो। ये अभी कहीं कहीं पे 2 स्टेज होता है, कहीं कहीं पे 4 स्टेज होता है, 3 स्टेज होता है। एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। तो प्राइमरी सिलेंडर, सेकेंडरी सिलेंडर और ये पिस्टन रॉड है। ये रिटर्न कैविटी है, जो इनर कैविटी बोलते हैं इसको। रिटर्न स्ट्रोक के लिए हम यूज करना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे, यहाँ से देखिए, लिक्विड इन हुआ तो ये पहला वाला फर्स्ट स्टेज हमारा एक्सटेंड हुआ, बाद में ये सेकंड स्टेज एक्सटेंड हो रहा है। बहुत से बार क्या होता है, अभी देखो पहले क्या हुआ कि रॉड आगे गया था, तो बहुत सारे सिलेंडर में क्या होता है, ये जो पहला वाला स्टेज है ये पहले आगे जाता है, बाद में रॉड भी आगे जाता है, उसके बाद आगे जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पे डिपेंड होता है। और ये रिटर्न स्ट्रोक देखिए अभी इसका। रिटर्न स्ट्रोक में अगर यहाँ से लिक्विड हमने इन किया तो ये बराबर पहला वाला स्टेज नीचे आया, फिर दूसरा वाला स्टेज रिट्रैक्शन। तो इसको हम कहेंगे टेलीस्कोपिक सिलेंडर। ओके, आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियोस आपको समझ में आए हैं, सारे वीडियोस लीनियर एक्चुएटर के हैं। मैं फिर से आप सबको अपील करूंगा कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वाले वीडियोस आप पहुंचा दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।